कृष्णा। दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। आज के सत्र की शुरुआत हम भगवद गीता के 6ठे अध्याय के पहले श्लोक से करेंगे। तो पिछले अध्याय तक हमने 5वें अध्याय का 29वां श्लोक पढ़ा था। अब हम यह 6ठा अध्याय शुरू करेंगे। इस अध्याय में ध्यान योग के बारे में बताया गया है। इस अध्याय का नाम ध्यान योग है। तो सर्वप्रथम हम वंदना करेंगे और फिर हमारा यह अध्याय और यह सत्र शुरू करेंगे। इस अध्याय में कुल 47 श्लोक है। तो हम वंदना करते हैं। वंदेहं श्री गुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादा सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। भजे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं मेरे प्रिय गुरुदेव ओम विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद् भक्ति विबुध बोधान गोस्वामी महाराज के चरणों में वंदन करता हूँ। तत्पश्चात मेरे परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद् भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज के चरणों में वंदन करता हूँ और जगत गुरु नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद जी के चरणों में वंदन करता हूँ। तो आज के सत्र के साथ हम षष्ठम अध्याय की शुरुआत करेंगे।
इस अध्याय का नाम है ध्यान योग। तो हम पहला श्लोक पढ़ते हैं। श्री भगवान उवाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। अन्वय। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान ने कहा, यह जो कर्मफलम कर्मफल की अनाश्रितः आशा न करते हुए कार्यम अवश्य ही करने योग्य कर्म करोति करते हैं सह वे ही सन्यासी च सन्यासी योगी च एवं वे ही योगी न निरग्नि अग्निहोत्रादि कर्मों को त्याग करने वाला न च अक्रिय अथवा दैहिक कर्म त्यागी ही सन्यासी या योगी नहीं है। तो हम अनुवाद पढ़ते हैं। श्री भगवान ने कहा, जो व्यक्ति कर्म फल की आशा न करते हुए शास्त्र विहित अवश्य ही करने योग्य कर्म करते हैं, उन्हें ही वास्तविक सन्यासी एवं योगी जानो। केवल अग्निहोत्रादि कर्मों को त्यागने वाला व्यक्ति सन्यासी नहीं है और केवल दैहिक कर्मों को त्यागने वाला योगी नहीं है। तो इसके पश्चात रसिकरंजन, ऐसा नहीं समझना चाहिए कि निरग्नि अर्थात अग्निहोत्र आदि कर्मों का त्याग करने मात्र से ही सन्यासी हो जाता है, और ऐसा भी नहीं है कि आधे नेत्र बंद करने के दैहिक क्रिया शून्य होकर ही कोई व्यक्ति अष्टांग योगी बन जाता है। वास्तव में कर्म फल का त्याग करता हुआ सभी कर्म करता है। क्षमा कीजिए, हम यह फिर से पढ़ते हैं। वास्तव में जो कर्म फल का त्याग करता हुआ सभी कर्तव्य कर्म करता है, उसके लिए ही सन्यासी एवं योगी दोनों नामों का प्रयोग किया जा सकता है। रसिका स्वादिनी। इस छठे अध्याय में ज्ञान योगियों के योग एवं प्रकार तथा अजितेंद्रिय व्यक्ति के चंचल मन को निश्चल करने का उपाय बता रहे हैं। अष्टांग योगाभ्यास करते हुए भी चित्त शोधक निष्काम कर्म को
सहसा त्याग देना उचित नहीं है। इसलिए श्री भगवान कह रहे हैं, जो कर्म फल का आश्रय नहीं करते, अर्थात कर्म फल की आशा न करते हुए अवश्य ही करने योग्य शास्त्र विहित कर्म करते हैं, वे ही सन्यासी हैं और वे ही क्षमा कीजिए और वे ही योगी हैं। अर्थात वास्तव में कर्म फल का त्याग करने वाला ही सन्यासी है, और जिनका मन विषय भोग में नहीं लगता वह योगी है। निरग्नि भी सन्यासी नहीं हो सकता, क्योंकि अग्निहोत्र कर्म त्याग करने वाले को सन्यासी नहीं कहा जा सकता, और ना ही अक्रिय अर्थात दैहिक चेष्टा रहित व्यक्ति को योगी कहा जाता है, क्योंकि केवल अर्धनिमीलित नेत्र वाले व्यक्ति को योगी नहीं कहा जा सकता। तो इस पहले श्लोक के पश्चात हम अगला दूसरा श्लोक पढ़ते हैं। न संन्यासमेति प्राहो योगं तं विद्धि पांडव, न यस्यं न न्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। अन्वय। पांडव, हे पांडव, सुधीयः पंडितगण यत जिसे संन्यासम इति संन्यास प्राहु कहते हैं, तम उसे ही योगम योग विद्वी जानो। असन्न्यस्त संकल्प का परित्याग किए बिना कश्चन कोई भी व्यक्ति योगी नहीं भवति नहीं हो सकता। अनुवाद। हे अर्जुन, पंडितगण जिस निष्काम कर्मयोग को संन्यास कहते हैं, उसे ही तुम अष्टांग योग के रूप में जानो, क्योंकि फलाकांक्षा और विषय भोग स्पृहा जो निष्काम कर्मयोग का वैशिष्ट्य है, त्याग किए बिना किसी को ज्ञान योगी अथवा अष्टांग योगी नहीं कहा जा सकता। रसिक रंजन। हे पांडव,
जिसे संन्यास कहा जाता है उसे ही योग कहा जाता है, क्योंकि काम संकल्प का त्याग किए बिना जीव कभी भी योगी नहीं कहला सकता। मैंने पहले जिस प्रकार सांख्य और कर्म योग की एकता दिखाई है, अब उसी प्रकार अष्टांग योग और कर्म योग की एकता दिखाऊंगा। वास्तविक विचार में सांख्य, कर्म योग, अष्टांग योग ये कोई भी अलग नहीं है। मूर्ख लोग इनको ही अलग अलग पद्धतियों के रूप में जानते हैं। रसिका स्वादिनी। कर्मफल का त्याग ही संन्यास शब्द का अर्थ है और चित्त को विषयों से निवृत्त करना ही योग शब्द का अर्थ है। अतएव संन्यास और योग शब्द का एक ही अर्थ है। इसलिए कह रहे हैं, हे पांडव, पंडित गण जिसे संन्यास कहते हैं उसे ही तुम योग जानो। संकल्प त्याग किए बिना अर्थात फलाकांक्षा एवं विषय भोग वासना त्याग किए बिना कोई भी व्यक्ति योगी नहीं बन सकता। तो इसके पश्चात अगला 30वां श्लोक। तो हम यह 3रा श्लोक पढ़ते हैं। आरुरुक्षो मुनिर्योगं कर्म कारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। अन्वय। एवं इस प्रकार परंपरा प्राप्तम परंपरा क्रम से प्राप्त इमम इस ज्ञान योग को राजर्षयः राजऋषियों ने विदुः जाना। हे परंतप इह इस लोक में सह योगः यह ज्ञान योग महता कालेन बहुत समय होने से नष्ट हो गया है। तो इसके पश्चात हम अनुवाद पढ़ते हैं। अनुवाद। निश्चल ध्यान योग में आरूढ़ होने के इच्छुक मुनि के लिए कर्म ही साधन कहलाता है। उस मुनि के ध्यानिष्ठ हो जाने पर
सभी कर्मों का त्याग ही उसके लिए, क्षमा कीजिए, उसके ध्यान योग का साधन कहा जाता है। रसिकरंजन, योग एक सोपान विशेष है। जीव की सबसे निम्न अवस्था जड़वत है। योग जड़ विषयों में आविष्ट अवस्था से लेकर विशुद्ध चिद अवस्था तक पहुँचने का एक सोपान है। उसी सोपान के प्रत्येक भाग का एक एक नाम है, किंतु पूरे सोपान का नाम है योग। योग रूपी क्षमा कीजिए, योग रूपी सोपान के दो स्थूल भाग हैं। योगारूढ़ समस्त मुनि, जिन्होंने केवल आरोहण कार्य शुरू कर दिया है। कर्म उनका कारण या लक्ष्य है। शम या शांति ही आरूढ़ पुरुषों का कारण या लक्ष्य है। इसलिए कर्म और शांति योग रूपी सोपान के दो स्थूल विभागों का नाम है। तो इसके पश्चात हम रसिका स्वादिनी पढ़ते हैं। प्रश्न हो सकता है कि ऐसा होने से क्या अष्टांग योगी को संपूर्ण जीवन ही निष्काम कर्म योग करना पड़ता है? इस आशंका के उत्तर में निष्काम कर्मयोग की सीमा बता रहे हैं। योग का अभ्यास करने वाले जो मुनि निश्चल ध्यान योग के पथ पर आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए चित्त शुद्धि के लिए निष्काम कर्म ही साधन रूप कहा गया है। दूसरी ओर ध्यान योग में आरूढ़ अर्थात निष्ठा प्राप्त व्यक्ति के लिए शम अर्थात सभी प्रकार चित्त में विक्षेप करने वाले कर्मों का त्याग ही साधन रूप कहा गया है। इस प्रकार जिसका चित्त शुद्ध नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी योगाभ्यास का पालन करते हैं, ऐसे योगारूढ़ के लिए निष्काम कर्म करना अति आवश्यक है। तो हमने अभी तीसरे श्लोक का अनुवाद रसिकरंजन तथा रसिका स्वादिनी पढ़ी। तो अब हम चौथा श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। यदा हि निद्रियार्थेषु न कर्म स्वनुषज्यते
सर्वसंकल्प संन्यासी योगारूढ़स्थदोच्यते। अन्वय। मानवः मनुष्य यदा ही जब न इंद्रियार्थेषु इंद्रिय योग्य शब्द आदि विषयों में एवं न कर्मसु अनुसज्जते, उसके द्वारा साध्य कर्मों में आसक्त नहीं होते, सर्वसंकल्प संन्यासी अतएव समस्त संकल्पों का त्यागी हो जाता है, तदा तब सह वह योगारूढ़ नाम से उच्यते परिचित होता है। अनुवाद हमने अभी पढ़ा है, तो इसके पश्चात नहीं, तो अब हम अनुवाद पढ़ेंगे। जिस समय योगी व्यक्ति इंद्रिय योग्य रूप, रस आदि सभी विषयों के प्रति एवं भोग साधन योग्य कर्म में आसक्त नहीं होता, विशेषतः समस्त संकल्पों का पूर्ण रूप से त्याग कर देता है, वह व्यक्ति ही योगारूढ़ नाम से परिचित होता है। अब हम रसिकरंजन पढ़ेंगे। जिस समय इंद्रियों के विषयों में एवं कर्म में आसक्ति समाप्त हो जाती है एवं योगी व्यक्ति सब संकल्पों का पूर्ण रूप से परित्याग कर देते हैं, उसी समय योगारूढ़ कहा जाता है। रसिका स्वादिनी। संपूर्ण रूप से शुद्ध चित्त व्यक्ति को ही योगारूढ़ कहा जाता है। उसके परिचय में कह रहे हैं, जब साधक इंद्रिय भोग्य शब्द आदि विषयों एवं उनके कर्म समूहों में आसक्त नहीं होता और सभी प्रकार के से संकल्पों को त्याग देता है, तब वह साधक योगारूढ़ कहा जाता है। तो यह जो अध्याय है ध्यान योग, इसके चौथे श्लोक तक हमने पढ़ा है। तो अगला 5वां श्लोक हम अगले सत्र में पढ़ेंगे। तो हम जब यह 6वां अध्याय समाप्त होगा, तब कर्म योग के बारे में हम पूरा पढ़ेंगे और उसके पश्चात हम भक्ति योग के बारे में पढ़ेंगे और किसके पश्चात मतलब 6 अध्यायों के संच में किस प्रकार ये 3 योग यहाँ पर दिए हैं, वह हमने शुरुआत में ही पढ़ा था। धन्यवाद। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।